आज हम आपको बताते हैं उंगलियों के बारे में। उंगलियां आपका भविष्य कैसे बताती हैं और विशेषकर आपकी पर्सनैलिटी कैसे बताते हैं। अगर आपकी उंगलियों पर ऐसी सीधी लाइनें हैं, ये लाइनें हैं, तो ऐसे लोग बहुत नेक होते हैं। ऐसे लोग कभी भी चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। अगर इन लाइनों को ऐसी लाइनें काटती हैं तो यह शुभ संकेत नहीं होता है। ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते हैं। अगर ऐसी जाली बनती है तो ऐसे लोगों पर भरोसा कतई न करें, क्योंकि ये अपने फायदे के लिए सामने वाले का नुकसान कर देते हैं। ये लोग बहुत स्वार्थी किस्म के होते हैं और ये जब भी इनको लगेगा कि मुझे फ़ायदा हो रहा है तो ये सामने वाले का नुकसान करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। ये कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि ये इनको शगल हो जाता है कि सामने वाले का नुकसान कैसे किया जाए। तो ये वो निशान है। अगर नेट बन गया है पूरी तरह, अगर एक आध लाइन है तो कलयुग में सामान्य प्रक्रिया है। एक आध लाइन वो इंसान के झूठ बोलने से भी बन जाती है, लेकिन अगर नेट बना हुआ है तो ऐसे लोगों से दूर रहें। ऐसे लोग विश्वास के लायक नहीं होते। ये मौका देखते ही आपको पटकनी दे देंगे, आपको झटका दे देंगे, आपको धोखा दे देंगे। तो अगर ऐसे किसी के हाथ में नेट है, उनसे दूर रहना जरूरी है। इसके बाद आपको बताते हैं, अगर किसी की उंगली पर ऐसे करके ऐसे दीव बने हुए हैं, ऐसे दीव, आपको ऐसे दीव नजर आएंगे, तो ये दीव भी परेशानी की निशानी होते हैं। ये इंसान को बहुत परेशान करते हैं। अब इन दीवों के बारे में आप समझ लें। अगर ये दीव आपकी पहली उंगली पर बने हुए हैं, ये ऐसे लोगों को शिक्षा ग्रहण करते हुए परेशानी आएगी। ऐसे लोगों को नौकरी में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। अगर आपकी शनि पर्वत पर ऐसे दीव बना हुआ है ये, तो ऐसे लोगों को धन कमाने में परेशानी होती है। ऐसे क्योंकि शनि धन के देवता हैं, शनि न्याय के देवता हैं। अगर न्याय के देवता में दीव बन जाता है तो वो परेशानी पैदा करता है। अगर सूर्य की रेखा पर दीव बना हुआ है ये रेखा, तो ऐसे लोगों का मान सम्मान नहीं होता है। ऐसे लोगों की इंसल्ट हो जाती है, बार बार उनकी इंसल्ट होगी। आपने कई लोग देखे होंगे जिनकी समाज में इज्जत नहीं होती, तो ऐसे लोगों की इज्जत में बाधा पड़ती है, उनका सम्मान नहीं होता है। अगर ये दीव सबसे छोटी उंगली पर बना है, ये बुध की उंगली है, ये आपके व्यापार की उंगली है, ये आपकी वाणी की उंगली है। अगर वाणी की उंगली पर एक दीव हो तो आप ये प्रेडिक्ट कतई ना करें कि ऐसा होगा। हाँ, आपकी उंगलियों पर ऐसे तीनों पैरों पर तीन तीन दीव होने चाहिए। अगर बुध की उंगली पर ऐसा दीव बना हुआ है तो सबसे पहले इंसान कड़वा बोलेगा। आपने देखा होगा कुछ लोग बात करते ही टूट के पड़ते हैं, तो ये टूट के पड़ने वाले लोग होते हैं। अगर उनकी उंगली पर ऐसे दीव बने नजर आएंगे तो ये गंदा बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, गुस्से में बोलेंगे, और ख़ास बात यह है कि इनका व्यापार भी घाटे में जाएगा। इनको तरक्की के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि अगर ऐसे लोग नौकरी पेशा हैं तो उनकी गाड़ी चलती रहेगी। अगर वो व्यापार करते हैं तो इनका व्यापार घाटे की तरफ बढ़ जाता है। इनको व्यापार में घाटा होने की अंदेशा रहता है, घाटा होने की आशंका रहती है। तो अगर ऐसे दीव हैं तो अपनी आदतों में सुधार करें। सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी आदतों में सुधार करें। अगर ऐसा बुध की उंगली पर है तो आप मीठा बोलें, प्यार से बोलें। अगर सूर्य की उंगली पर है तो सुबह उठते ही सूर्य देव को प्रणाम करें। उसके बाद ये सूर्य की उंगली है, उसके बाद किसी और से बात करें। अगर शनि की उंगली में है तो याद रखें, गरीब, मजदूर, सफाई वाला, रिक्शे वाला, उनसे कभी गुस्सा न करें, उनसे तनातनी न करें, उनके प्रति मीठा बोलें उन्हें कुछ ना कुछ देते रहें, उनकी सहायता करते रहें। अगर आपकी बुध की उंगली पर ऐसा है तो अपने गुरुओं का सम्मान करें, जिनसे आपने शिक्षा ग्रहण की है, आप उनसे मिलें, उनके चरण स्पर्श करें। आप जिस स्कूल में या जिस कॉलेज में पढ़े हैं बार बार वहाँ जाएं। अगर हो सके तो वहाँ सफाई में हाथ बंटवाएं। ऐसा दीव अपना असर ख़त्म कर देता है। अगर आपकी उंगली में भी हैं तो तुरंत
समाधान कर लें, दिन अच्छे शुरू हो जाएंगे। अगर आपको आपके दीव के बारे में समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने हाथ का फोटो कमेंट बॉक्स में भेज दें। हम आपको बता देंगे कि आपके दीव का क्या इलाज है, आपको क्या करना चाहिए।